गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 55 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुकेश 500 रुपया लेकर बाजार गया, जिसमें से उसने 45% खर्च कर दिया। मुकेश ने कुल कितने रुपये खर्च किया? मुकेश ने 500 रुपया लेकर बाजार गया, उसमें से 45% खर्चा कर दिया। तो बोल रहा मुकेश ने कितने रुपया खर्च किया। ठीक है, प्रतिशत में खर्च किया, तो बोल रहा रुपया में कितने खर्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे, मुकेश द्वारा खर्च किया गया रकम। मुकेश द्वारा खर्च किया गया रकम। तो मुकेश ने 500 रुपया बाजार लेकर गया, ठीक है, उसमें से 45% खर्चा कर दिया। ठीक है, तो 500 में से कितना कर दिया? 45%। ठीक है, तो लिखेंगे 500 का 45%। 500 का 45%। ठीक है, तो 500 का मतलब गुना 45 है, तो 45 लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मान 100 होता है। अब देखिए, ऊपर से 2 जीरो, नीचे से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया? ऊपर 5, गुना में क्या बच गया? 45। तो 5 गुना 45 कर लेंगे, तो 5 गुना 5 बचे 25 के 5 बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22। तो कितना रुपया खर्च किया? 225 रुपया। तो मुकेश द्वारा खर्च किया गया रकम। ठीक है, रकम यानी रुपया कितना खर्च किया? तो 225 रुपया खर्चा किया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 400 पूर्णांकों की किसी परीक्षा में 364 अंक प्राप्त करने पर प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 400 पूर्णांक में से 364 अंक प्राप्त करने पर प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त होती है, यानी पास हो जाता है। तो कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उस प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त होगी? ठीक है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे, प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्रतिशत। ठीक है, यानी पास करने का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे? तो कितना अंक का परीक्षा है? 400 अंक का। ठीक है, और उसमें से 364 में से पास होता है, तो 400 अंक में से जो 364 लाएगा क्या होगा? पास हो जाएगा। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 364 को ऊपर लिखेंगे, जो अंक आता है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और जितना अंक का परीक्षा रहता है, टोटल पूर्णांक जो रहता है, कितना पूर्णांक का 400 का, उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, जितना अंक आता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जितना पूर्णांक का परीक्षा रहता है, यानी जितना अंक का परीक्षा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो कितना हो गया? 364/400, यानी 364 आएगा तो पास हो जाएगा। तो प्रतिशत में पूछ रहा है इसका, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। देखिए, तो ऊपर से 2 जीरो और नीचे से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बच गया? 364, नीचे में बच गया 4। ठीक है, अब 4 से कटाएंगे। देखिए, 4 नमा 36, 9 बार में, और 4 बचा, 4 का 4 एक बार में कट गया। कितना आ गया? प्रतिशत में आएगा। ठीक है, आ गया 91%। तो प्रतियोगिता में उत्तीर्णता पास करने का प्रतिशत कितना है? 91%। इसका आंसर हो गया 91%। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राधा ने 300 पूर्णांकों की परीक्षा में 84 अंक प्राप्त किया, तथापि वह 15 अंक से फेल हो गई, तो उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? ठीक है, राधा ने 300 पूर्णांक में से, यानी 300 अंक का परीक्षा था, उसमें से 84 अंक प्राप्त किया, और 15 अंक के लिए क्या हो गया? फेल हो गया। तो बोल रहा उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत क्या था? ठीक है, यानी पास होने का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखेंगे, परीक्षा का पूर्णांक। तो टोटल कितना अंक का परीक्षा था? परीक्षा का पूर्णांक कितना अंक का था? 300। ठीक है, और उत्तीर्णता के लिए अंक, उत्तीर्णता के लिए यानी पास होने के लिए अंक,
उत्तीर्णता के लिए अंक कितना हो जाएगा 84 + 15, ठीक है, क्योंकि देखिए उसने 84 अंक लाया और 15 अंक के लिए फेल हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, और अगर वो 15 नंबर लाता तो पास हो जाता। क्या करेंगे 84 में 15 जोड़ देंगे, तो 84 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99। यानी परीक्षा का पूर्णांक 300 है, यानी 300 अंक का परीक्षा है, 300 अंक का, और पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 99 अंक चाहिए, ठीक है, 99 नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो उसने कितना लाया था 84 और 15 अंक के लिए फेल हो गया था। तो क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, अगर और 15 नंबर आ जाता तो पास हो जाती, इसको जोड़ दिए तो 99 अंक आ जाता इसको, तो पास हो जाता, ठीक है। तो अब इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, तो लिखेंगे तो उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत बराबर, ठीक है। तो प्रतिशत निकाल लेंगे, उत्तीर्णता के लिए 99 अंक है, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे पास होने का। तो कितना अंक आना चाहिए 99, ठीक है, 99 में पास होता है। तो जो अंक आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जितना अंक का परीक्षा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। देखिए परीक्षा का पूर्णांक कितना 300 अंक का, और पास होने के लिए कितना चाहिए 99। तो 99 ऊपर लिखेंगे और 300 नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। क्या हो गया 99/300 गुना 100, ठीक है। देखिए ऊपर से 2 जीरो और नीचे से 2 जीरो कट जाएगा, बच गया क्या 99/3, 99/3। तो 3 से कटाएंगे 99 को, ठीक है। देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 3 से 33 बार में 99 भी कट जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। 100 से गुना किए तो कितना आ गया 33%। तो उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत कितना हो गया 33%, ठीक है। इसका आंसर हो गया 33%। फिर से देखिए, 8 नंबर में दिया था परीक्षा का पूर्णांक 300 और उत्तीर्णता के लिए 99 अंक चाहिए। तो उसका न्यूनतम प्रतिशत निकाल लेंगे, जो अंक आया उसको ऊपर लिखेंगे और जितना अंक का परीक्षा है उसको नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किए 100 से गुना किए, और यहाँ पर देखिए 2 जीरो कटा दिए और 3 से 99 को कटा दिए, ठीक है। 33 बार में तो कितना आ गया 33%, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आदमी को प्रति माह 8,000 रुपया वेतन मिलता है। वह जून माह में अपने वेतन का 80% पारिवारिक कार्य में खर्च करता है। उस माह में वह आदमी कुल कितने रुपया खर्च करता है तथा कितने रुपया का बचत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, एक आदमी को प्रति माह 8,000 रुपया वेतन मिलता है और वह क्या करता है जून माह में अपने वेतन में से 80% खर्च कर देता है। तो बोल रहा है उस माह में यानी जून माह में वह कितना खर्च किया और कितना बचत किया, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे, जून माह में उस आदमी द्वारा खर्च किया गया रुपया। तो 8,000 में से कितना करता है वो 80% खर्चा करता है, तो क्या लिखेंगे 8,000 का 80%, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, 8,000 का मतलब होता है गुना, 80 है तो 80 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे आएगा बटे में 100, ठीक है। देखिए इधर से 2 जीरो कटाएंगे ऊपर से और 1 जीरो नीचे से, ठीक है। तो क्या बच गया 80 गुना 80। तो 80 गुना 80 कर देंगे तो 8 गुना 8 हो जाएगा 64, और गुना में देखिए 1 जीरो इधर है 1 जीरो इधर है, 2 जीरो हो गया तो 2 जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो जून माह में उसने कितना खर्च करता है 64,000, ठीक है, 6400 सॉरी 6400 खर्च करता है। तो उसको वेतन कितना मिलता है 8,000, 8,000 में से 6400 खर्च करता है, ठीक है, यानी 80% खर्च कर देता है। तो 8,000 का 80% कितना आ गया 6400 रुपया, ठीक है। अब बचत कितना करता है, देखिए बचत निकालेंगे, क्या लिखेंगे बचत, ठीक है। जून माह में उस आदमी कितना बचत करता है, देखिए 8,000 में 6400 क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो 8,000 में से 6400 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1600। देखिए यहाँ पर जून माह में उस आदमी द्वारा खर्च किया गया रुपया, कितना खर्च किया 6400 रुपया, और कमाता कितना है 8,000। अगर प्रतिशत में बात करें तो कितना खर्च किया 80%, और रुपया में बात करें तो 6400 रुपया खर्च किया और कमाया 8,000 रुपया, तो कितना बचाया। तो 8,000 में से 6400
6400 घटा देंगे, ठीक है। 8000 कमाता है और 6400 खर्च करता है, तो 6400 घटा देंगे, जो बचेगा बचत करता है, ठीक है। तो कितना बचता है उसको? 1600 रुपया बचत करता है, ठीक है। तो जून माह में उसने कितना बचत किया? 1600 रुपया। 1600 रुपया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1600 रुपया, ठीक है।